उनका डीएनए है कि लालू जी के पुत्र हैं और लालू जी का ख्याति है घोटालों से जुड़। तेजस्वी के डीएनए के हमले पर क्या फिर से बिहार में बवाल मचेगा? और नीतीश का वह कौन सा कर्ज है जो तेजस्वी और लालू परिवार पर आज भी ऋण के तरह है, उस पर आज चर्चा करेंगे। आज इसी वीडियो पर हमारे साथ बने रहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं मोदी सरकार में। आज उन्होंने तेजस्वी यादव पे बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं बिहार में और वो अपने 17 महीने के कार्यकाल का बता रहे हैं और वो 17 साल के नीतीश कुमार के शासन के पैरेलल सामने अपने 17 महीने में जो किया कार्य है वो बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिया और कई बातें तेजस्वी यादव अपने पक्ष की कर रहे हैं, जिस पर आज गिरिराज सिंह ने बड़ा अटैक किया है। उन्होंने उन भ्रष्टाचार के मामले पर, लालू यादव के भ्रष्टाचार के मामले पर तेजस्वी यादव के डीएनए की बात कह दी। अब डीएनए का मामला याद होगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक बारी कि नीतीश जी ने उन्हें बुलाया था निमंत्रण पर रात्रि भोज में और फिर वो भोज को कैंसिल कर दिया था। तो मोदी जी ने डीएनए पे बात की थी, वो बड़ा उल्टा पड़ा था 2015 के चुनाव में। खैर, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं बिहार के, भाजपा के। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं जब भाजपा जदयू की सरकार होती थी। आजकल केंद्र में मंत्री हैं, नवादा से सांसद रहे। बड़े कद्दावर नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर आज उन्होंने जो हमला किया है, सबसे पहले उनकी सुनिए, फिर मैं बात करता हूं कि वो क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और ये बता दें कि 18 महीना में 5 विभाग के मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे। कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दें। प्रश्न जो गिरिराज सिंह ने उठाया है ये बड़ी बात है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में अपनी कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने बहुत सारा रोजगार दिया। तो फिर गिरिराज सिंह ने कहा कि आप 5 मंत्रालयों के मंत्री थे साहब, आपने अपने विभाग में कितनी नौकरियां दी? जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी था, कई मंत्रालय थे, उसमें कितनी नौकरियां दी? यह सवाल तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह ने यह बातें इसलिए कही हैं क्योंकि जो मामला आया था शिक्षक का, जो पूर्व नियोजित शिक्षक थे उनको पक्का किया गया था, इसकी भी वाहवाही तेजस्वी यादव लूट रहे थे। हालांकि जो नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो नीतीश और भाजपा के गठबंधन की सरकार में हुई थी। इसी तरह से शिक्षा मित्र हो, स्वास्थ्य मित्र हो, कई सारे पंचायत में कई काम उन दिनों हुए थे। उसके बाद उनमें से कुछ पक्के काम किए गए। ये बात सच है कि इस दरमियान कुछ ऐसी नौकरियां दी गई थी जिसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा था। जैसे शिक्षक बहाली किया, महीनों तक उस पर बैठे रहे और फिर जब अब लोकसभा का चुनाव आने वाला था तो तेजस्वी यादव ने ये नौकरियां जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की होनी थी, तो क्रेडिट लेकिन लेते चले गए तेजस्वी यादव। और क्रेडिट इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनको पता था कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी भाग जाएंगे और लोकसभा का चुनाव है। हालांकि आप रोजगार के मामले में यह बात तो सच है कि बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पलायन को रोकने के लिए ना तो नीतीश कुमार ने कोई बड़ा काम किया, ना तेजस्वी यादव ने बड़ा काम किया है। यह भी सच है। 17 महीने में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसा हुआ था और भ्रष्टाचार का मामला कितना बड़ा था, ये सवाल भी गिरिराज सिंह उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव का पहचान है भ्रष्टाचार से, घोटाले से, लूट से। जब 90 का वो दौर आप लोगों ने शायद बिहार में देखा होगा कि भ्रष्टाचार ऐसा था, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, इतने घोटाले, पशुपालन घोटाला लगा और उस पर मतलब पूरे बिहार की फजियत हो गई थी। वो घोटाला इस तरह से बड़ा बना कि लगातार पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ लालू यादव पर जो जंगल राज का आरोप लगता रहा, हर जिले में कोई साहबुद्दीन, कोई तस्लीमुद्दीन, कोई परमनाथ सिंह, कोई पप्पू खान, ऐसे कभी
सूरजभान सिंह, कभी आनंद मोहन, कभी अनंत सिंह, ऐसे कई जगह पर क्षेत्रीय छत्र खड़े हो गए, जिसको लेकर के बिहार की बड़ी बदनामी हुई थी। और लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में आज भी उन पे केस चल रहा है। अभी तो वो सजा याफ्ता हैं, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। फिर उन पे चुनाव लड़ने पर रोक लग गया था, इसलिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं लालू यादव। और इसी मुद्दे पर वो बात करते हुए गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को घेरा कि आप तो लालू यादव के पुत्र हैं और लालू यादव की पहचान भ्रष्टाचार की है। उसके अलावा गिरिराज सिंह ने एक और बड़ी बात कही है, जो नीतीश कुमार पे बात कही है। नीतीश कुमार की वो कौन सी गलती थी, ये भी सुनाता हूं आपको बताता हूं नीतीश कुमार ने कौन सी गलती की थी। लेकिन इसके पहले आप इस वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार के गलतियों के परिणाम हैं लालू यादव और तेजस्वी। नीतीश कुमार जी अगर भूल नहीं किए होते तो आज इनका कहीं अता पता नहीं होता। ये तो मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं। गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं 2015 की। 2005 में जब फरवरी महीने में चुनाव हुआ बिहार में और कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल बूटा सिंह खेल कर गए और सरकार नहीं बन पाई, तो नवंबर में 2005 में दोबारा से चुनाव हुआ। नीतीश कुमार और भाजपा की जो गठबंधन की सरकार थी, पूर्ण बहुमत से दोनों ये गठबंधन सत्ता में आई और बहुत काम हुआ बिहार में। सड़कें बनी, विद्यालयों में भवन बने, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी। फिर 2010 में उसका बड़ा फायदा मिला, लालू यादव की राजद का सुपड़ा साफ हो गया, फिर से गठबंधन वापिस आया। लेकिन 2012 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ गया और ये शौक चढ़ा उन पर, उसके पीछे कई लोगों का हाथ था। अमर्त्य सेन का भी कोई हाथ बताते हैं। कई लोगों ने उनको कह दिया कि तुम विपक्षी दल की तरफ से चेहरा बन जाओगे प्रधानमंत्री का। उधर नरेंद्र मोदी चेहरा भाजपा बना रही थी, जिसका विरोध करके नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। और 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, इस बीच में हमको पता है कि मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश जी बाहर रहे, बहुत सारा खेला हुआ 2015 में। लेकिन लालू यादव की पार्टी जो सिमट चुकी थी, बिहार जिससे त्रस्त आ गया था लालू यादव से और जिनको सजा दे चुका था बिहार, लेकिन लालू यादव के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार फिर से लालू यादव की पार्टी को सत्ता में लेकर आ गए। और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों बेटे लालू जी के, पहली बार चुनाव लड़े और वहां से जीत हासिल की। और तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने उस दौर में 2015 में। 2017 तक ये सरकार बनी। वहां पर जो राजद खत्म हो चुका था, बिल्कुल राजद को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, वोट नहीं मिल रहा था, उस राजद को सच है कि प्राणवायु मिल गया नीतीश कुमार के एक कदम से। और नीतीश कुमार यदि 2015 में लालू यादव के राजद के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ते तो राजद खत्म हो चुका था। लालू जी चुनाव लड़ने से बाहर हो चुके थे, सजा याफ्ता हो चुके थे। राबड़ी देवी जी का कोई पॉलिटिकल उतना पावर था नहीं, मीशा भारती के पास उतनी शक्ति थी नहीं, और तेजस्वी और तेज प्रताप बहुत छोटे थे। यदि वो फिर से चुनाव में आते तो वो भी हार जाते, क्योंकि पहला चुनाव था उनका प्रभाव भी था नहीं, लोग नहीं जानते थे। लेकिन 2015 से 2017 के बीच तेजस्वी यादव ने पिता के जो धरोहर था, पिता का जो लेगेसी था, पिता की जो विरासत थी, लालू यादव की विरासत को मजबूत किया। और न सिर्फ मजबूत किया, उसको एक नए आयाम तक लेके गए। अभी जो युवा है बिहार का, उन्होंने जंगल राज लालू यादव का देखा नहीं था, बस सुना है। तो वो जो नई युवा पीढ़ी थी वो भी जुड़ गई तेजस्वी के साथ, और वो पिछड़ा की बात हो गई। और बिहार की अस्मिता की बात उन दिनों चली थी 2015 से 17 के बीच। क्योंकि प्रशांत किशोर, आप जानते हैं, रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर को एक ही चुनाव जीतने का एक ही फॉर्मूला आता है कि वो क्षेत्रवाद करते हैं। यूपी में जब अखिलेश के लिए कर रहे थे तो यूपी के लड़के बना दिए थे। ममता बनर्जी के लिए चुनाव लड़ रहे थे बंगाल में, तो बाहर को तो बाहरी का बना भीतरी का नारा दिया था। केंद्र में जब मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो राष्ट्रवाद का नारा दिया था। हर जगह वो कहते हैं, अब क्षेत्रवाद की रणनीति को प्रशांत किशोर चलाते हैं। और प्रशांत किशोर ने ही स्क्रिप्ट दिया था लालू नीतीश के गठबंधन को 2015 में। तो क्षेत्रवाद का एक मामला बड़ा आया था। और उन दिनों तक मोदी का प्रभाव प्रधानमंत्री के रूप में तो था, लेकिन बिहार राज्य में चूंकि क्षेत्रीय छत्रप, 2 क्षेत्रीय छत्रप लालू और नीतीश एक साथ आ गए थे, तो नीतीश कुमार और लालू के इस गठबंधन के सामने
मोदी की ज्यादा चली नहीं और बीजेपी को 44-45 सीटों पर सिमटना पड़ गया था। ये बात तो सच है जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव यदि दोबारा से सत्ता का सुख भोग रहे हैं राजद, जो उसके बाद फिर अभी 2020 का चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि भाजपा से सिर्फ केवल और केवल एक सीट ज्यादा लेके आई थी राजद, तो जब बड़ी पार्टी बनने के बाद भी तेजस्वी यादव पूरी सत्ता में नहीं आ पाए थे, लेकिन बड़ी पार्टी तो बना लिए थे। और ये प्राणवायु तो नीतीश कुमार की गलतियों के कारण ही बना। और ये बात जनता जानती है कि लालू को दोबारा से राजनीति में, बिहार की राजनीति में सक्रिय करने का सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का था तो वो तेजस्वी यादव का था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 22 सीटें तक मिल गई थी। और फिर जब भाजपा जदयू का गठबंधन 2019 में हुआ तो ये 39 सीटों तक पहुंच गया और एक सीट कांग्रेस लेकर के चली गई थी। तो गिरिराज सिंह का जो ये कहना है बिल्कुल सही कहना है कि अगर नीतीश कुमार 2012 में उनको प्रधानमंत्री बनने का वो सपना नहीं आया होता और वो इतनी तिकड़मी नहीं किए होते तो लालू यादव तो बिहार की राजनीति से समाप्त हो गए थे। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह ने जो बातें कही है, यह बात सच है कि तेजस्वी यादव को भी ये मानना चाहिए और मुझे लगता है ये तेजस्वी मानते हैं। वरना जो विधानसभा में जितनी बढ़िया भाषण तेजस्वी यादव का आज तक का हिसाब है भाषण मुंह में, जो इस बार जब गठबंधन टूटा उसके बाद तेजस्वी ने जो भाषण दिया है बिहार विधानसभा में, वो भाषण मार्केबल था। और वो इसलिए क्योंकि नीतीश पे वो हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नीतीश नहीं होते तो राजद दोबारा से खड़ा नहीं हो पाता। इसका तो मानना ही पड़ेगा, वो पलटू चाचा बोलते रहे या कुछ भी बोलते रहे, लेकिन एक ऋण तो लालू परिवार पर नीतीश कुमार का है जिसे वो स्वीकार करे ना करे। अब देखना यह है कि जन विश्वास यात्रा में जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है, गिरिराज सिंह ने जो प्रश्न किए हैं कि आपके 5 मंत्रालय जो आप तेजस्वी यादव के पास थे उस पर कितना नौकरी आपने दिया, ये इसका जवाब क्या तेजस्वी यादव देंगे ये बड़ा मामला है। लेकिन डीएनए का मामला उठा करके क्या फिर से बिहार में बवाल होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।